सच्चिदानंद परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महदन्ति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्याम् विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र यही कहना चाहते हैं, मुक्ति जो है मरने के बाद नहीं मिलती। मरने के बाद मिले ना मिले आपको क्या पता। फिर यदि अभी हाथ में मिले तब हम इत्मीनान से हम जा सकते हैं कि अच्छा भैया हमें मिल गया। इसलिए वो जीवन मुक्ति को ही मानते हैं, मरने के बाद कोई मुक्ति की बात नहीं करते। अरे वो देखा जाए अभी इसी मिनट इसी समय आपको मिले वो जीवन मुक्ति है। जीवन आप जैसे बिताया ऐसे ही मृत्यु काल आएगा। हंसते हंसते जीवन बिताया, हंसते हंसते हम छोड़ेंगे यहां से। सारे जीवन हम नरक में बिताइए, मृत्यु भी तो नरक होगा। मृत्यु कोई भिन्न चीज नहीं है, बिल्कुल इसी की प्रगति करते करते आप वहां तक पहुंचते हैं। ये एक ही लाइन में है दोनों, जीवन और मृत्यु। मृत्यु कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। वहां से एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, वो एक स्टेशन है। आपकी बड़ी लंबी यात्रा है, आपने उसमें शुरू किया, किसी ने आपको जाने के लिए मजबूर नहीं किया, आपने स्टार्ट किया। अब एक एक स्टेशन में रुकते जा रहे हैं, क्या फायदा। अब आप जिसको खोजकर इतनी लंबी यात्रा में निकले वो यही मिलेगा, वो अभी मिलेगा। यही अष्टावक्र का अभिप्राय है। सारा जीवन हम यदि अंधेरे में बिताएं, क्या मरते समय या मरने के बाद प्रकाश मिलेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा आस्तिक महाकवि थे जर्मनी में, उनका नाम था गोते। गोते मरणशैया पर पड़े रहे हैं।
बिल्कुल आखिरी मिनट आंख खोले देखे, उसके कमरे में सारे दिए जल रहे हैं, इनके मुख में मुस्कुराहट, ये अंदर की रोशनी देख रहे हैं, अंदर बहुत महाज्योति महाप्रकाश दिख रहे हैं। आंख खोलकर लोगों से कहा, भैया ये लाइट सब ऑफ कर दो, मेरे अंदर जो है वो बहुत बढ़िया है, ये बाहर की सारी लाइट ऑफ कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। इस तरह यदि हमें प्रकाश मिलना हो मृत्यु पर, सारे जीवन में प्रकाश हो तभी तो मिलेगा। इसीलिए हमारी सारी कोशिश, सारा प्रयत्न इसी में हो कि इसी जीवन में नहीं, आज नहीं अभी मिलना है जो मिलना है। अब सारे जीवन में हम प्रभु को नहीं पाया, क्या मृत्यु के समय भगवान माला लेकर आपके स्वागत लिए खड़े हो जाएंगे? सारा जीवन हम यही प्रयत्न करें, सतत स्मरण करें प्रभु का, तभी तो मुश्किल से भगवान को आप इतने आकर्षण कर पाएंगे, वो खुद आएंगे आपको लेने के लिए। वो तो हर समय खड़े हैं। स्वल्पमप्य स धर्मस्य त्रायते महतो भयात। आप थोड़ा सा धर्म करो, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े महात्मा लोग इतनी कठिन तपस्या इसलिए कर चुके हैं। देखो भैया, मैं 1000 रुपये का तपस्या कर रहा हूं, तुम तो 10 रुपये का तो करो। अरे वही बहुत है, उसी से मिल जाएगा। परंतु हम उसके लिए भी तो तैयार नहीं है, उसके लिए भी तो तैयार नहीं है। थोड़ा सा तो हम करें तो इतनी बड़ी मुसीबत से हम बच जाएंगे। ऐसा है। एक गांव में एक माता और बेटा वो थे, पिताजी नहीं थे। ये माता जी जो थी रोज मंदिर में जाती थी, वो रोज मंदिर में जाती थी। परंतु लड़का जो है पढ़ा लिखा था, एमए पास किया था, कुछ जायदाद था, आराम से अपनी जीवन बिता रही हैं। वो कोई नौकरी नहीं करता है, थोड़ा सा जमीन है, उसी में कुछ खेती वेती करके उनका जीवन चल रहा है। बेटा बड़ा शिष्ट है, बड़े अच्छे हैं, परंतु भगवान के ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं था। वो अपनी माता जी बूढ़ी हैं, उनको लेकर हर दिन मंदिर में चलता, मंदिर के अंदर नहीं चलता, वो बाहर खड़ा होता। माता जी तुम जाकर आ जाओ, तुम आराम से आ जाओ, मैं खड़ा रहूंगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, जब तक ये 30 साल का था, ये ऐसे ही क्रम चल रहा था। ये जाकर बाहर खड़ा होता, माता जी जाकर अंदर घंटे भर भगवान के सामने खड़े होकर इनके लिए और अपने लिए प्रार्थना करके आती थी। आखिर में एक दिन आया, माता जी को गुजरना पड़ा। बिल्कुल आखिरी समय में अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम बहुत बड़े अच्छे हो, मेरी एक बात मानोगे? मुझे तुम एक वादा दोगे? उन्होंने कहा, माता जी तुम्हारे लिए तो मैं जान दे दूंगा, क्या वादा की क्या बात है, वचन देने की क्या बात है। माता जी ने कहा, देख मैं तो अब जाने वाली हूं, रोज तुम ऐसा करो, सवेरे की आरती वारती सब 10 बजे तक खत्म हो जाएगा उस मंदिर में, 11 बजे वहां कोई नहीं रहेगा। तुम रोज 11 बजे जाओ, वहां कन्या के सामने खड़े हो जाओ, केवल इतना ही कहो, मन से ही कहो, बाहर भी नहीं, कन्हैया
मैं मन्नू आया हूं, इनका नाम था मन्नू, मैं मन्नू आया हूं, इतना कहकर तुम बाहर आ जाओ, तुम कुछ और नहीं करना, रोज ये करते रहो, इतना तो करो। रोज ठीक 11 बजे ये चलता था। उसके बाद अंदर जाकर खड़े हो जाता 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने और कहता था, कन्हैया मैं मुन्नू आया हूं, कहकर चला जाता था। 10 साल तक करते आए, केवल 10 साल। अब 45 साल का हुआ। इसकी ट्रैक्टर का कोई रिपेयर हो गया, एक पार्ट की जरूरत पड़ी, वो तो गांव था, शहर में जाना था, शहर में गया, वहां गाड़ी वाड़ी चलती, ये लोग तो गांव के लोग हैं, इनको पता नहीं बचकर चलने का, यहीं पर डबल रोड में जाओ कितनी मुसीबत हो जाती, हमें ही डर लगता है हम वापस कैसे आए। और ऐसी बड़ी शहर मुंबई जैसे, और एक्सीडेंट हुई, आकर कोई लारी इनको पूरा कुचला दिया लगभग, समझिए, हाथ पैर टूटा। लोग, इसका तो वहां कोई नहीं था, उठाकर उनको, वहां कोई अस्पताल था, केवल ऐसी जो हाथ पैर वगैरह कई चीज जो एक बार टूटे उसको मल्टीपल इंजुरी हॉस्पिटल कहते थे, ऑर्थोपेडिक का, जहां लोगों को बचना मुश्किल है, ऐसे लोगों को वहां एडमिट करते थे। 50 बेड थे, उसमें 49 तो सब आदमी थे, केवल एक बचा हुआ था, उसमें 50 नंबर में इसको डाला। बड़ी वेदना से कराह रहा था, हाथ टूटी, पैर टूटी, गर्दन टूटी, सर टूटा, पता नहीं क्या क्या, फिर भी होश में तो था थोड़ा सा। तब रजिस्टर में लिखने के लिए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मन्नू। उम्र क्या है? 45। तुम्हारे पिताजी माताजी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कोई मित्र, किसी का पता तो कर दो यहां का, हम उन लोगों से फिर संपर्क करें। हमारा कोई नहीं, हम तो बिल्कुल दुनिया में अकेले हैं, हमारा कोई न मित्र है न कोई है। अच्छा चलो। सवेरे 9 बजे इनका वहां पर एडमिट हुआ, 9 साढ़े 9 बजे। अगले दिन सवेरे की बात है, सवेरे सवेरे एक डॉक्टर साहब आते थे 7 बजे सारे पेशेंट्स को देखने के लिए। उसमें ऐसा करते थे, रात को रोज उसमें से 3-4 तो रोज गुजरते थे, क्योंकि ऐसे ही केस थे, कोई किसी बचने की आशा नहीं। पहले 5 बेड में उन लोगों को डालते थे जो रात को जरूर मरने वाले थे, ताकि उनको सब इकट्ठा करके लेना आसान होगा। सो बाकी लोगों को बाकी बेड में करके इनको पहला 5 बेड जो है, सवेरे कोई भी बचेगा नहीं, ऐसे लोगों को वहीं डालते थे। और ये लोग जितने भी इंजेक्शन दे दो, कुछ भी करो, रात भर कराते रहते थे। कोई नर्स को भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, वो चिपकर अंदर रहती थी। ये रात भर चिल्लाते, चीखते, पुकारते। सवेरे कोई डॉक्टर अंदर आना नहीं चाहता था, आते ही सारे लोग उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। अरे तुम्हारा क्या अस्पताल, तुम्हारा क्या नर्स है, तुमने क्या दिया, तुम सारे रात हम करा रहे हैं, यह भी तुम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल टूट पड़ते थे। और इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर तो खुद नहीं आते थे, कोई जरा जिसका तजुर्बा कम है ऐसे जवान डॉक्टर को भेजते थे, तुम जाओ। वो डर के मारे कांपते कांपते आते हैं डॉक्टर साहब। अगले दिन सवेरे आते ही सारे लोग सब अपने अपने बेड में बैठे हुए हैं, सब एक आवाज से करते हैं, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। वो तो बेहोश होने वाले थे। अब तक 50 साल में आज तक कोई पेशेंट गुड मॉर्निंग नहीं कहा, आते ही शिकायत शुरू होती थी। आज पहली बार
वो देखते हैं कि सारे लोग हंसते हंसते खुश होकर मुस्कुरा कर बैठे, और जो 5 बेड वाले, पहले 5 बेड जो मरने वाले थे वो भी बैठे हुए हैं भैया। जरा भी मुख में कोई वेदना की रेखा नहीं, दर्द की रेखा नहीं। ये क्या हो रहा है? पहले मरीज के पास गया, भैया तुम कैसे हो? ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले के पास गया, तुम कैसे हो? फाइन फाइन। तीसरे वाले को ऐसा, ओके ओके। ये वहां एक बूढ़ा था जिसके साथ इसका परिचय ज्यादा था, उनके पास गया, भैया आज क्या बात हुई? 50 के 50 सब उठकर हंसते हुए, किसी की कोई शिकायत नहीं, ये चमत्कार कैसे घटा? उसने कहा, महाराज कल जो 50 नंबर वाले का जो मेहमान आया उसकी महिमा थी। मेहमान? उसका तो कोई मेहमान आ नहीं सकता, उसका ना कोई मित्र, उसका न कोई, उन्होंने तो कह दिया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं। पूछो तो सही। डॉक्टर साहब गए, मन्नू से पूछा, मन्नू क्या बात हुई, कौन सा मेहमान आया, ये कैसे ये चमत्कार घटा? मन्नू ने कहा, महाराज क्या बताऊं, आपने 9 बजे हमको यहां भर्ती किया और दोपहर को 11 बजे ठीक एक जवान लड़का आया, सांवला रंग का, और आया बिल्कुल उसकी पोशाक जो थी आजकल की पोशाक नहीं थी, पीतांबर पहना हुआ था और वनमाला विराजमान थी। और अरे उसकी आंख तो कुछ बोलो नहीं, आंखों से इतनी करुणा आ रही थी, और सर में मुकुट। मैंने कहा कोई ड्रामा वाला आया हो यहां पर, और मयूर पिंच, मोर के पंख। वो मेरे पास सीधा आया और कहा, मन्नो मैं कन्हैया आया। बस इतना ही कहा। ये 10 साल तक कहते आया ना, कन्हैया में मन्नू आया, आज कन्हैया की बारी आई। और इतना कहकर जितने भी वहां 50 बाकी बेड में लोग थे, सबके ऊपर अपनी करुणा भरी दृष्टि एक बार डाली, चल पड़े एकाएक। बस इतना ही हुआ महाराज, सारे लोग वेदना विमुक्त, सारे दर्द वेदना सब खत्म, सब चंगे हो गए। ये चमत्कार हुआ, यही मेरा मेहमान था। ये है प्रभु जो है, आप थोड़ा सा भी करो उसको बहुत बड़ा समझते हैं। खुद आपको जितना भी दे वो समझते हैं मेरे भक्त के रूप में बहुत कम देता हूं। यही है। अब देखो, यदि जीते जीते हमें मुक्ति नहीं मिले, सारा जीवन व्यर्थ, सारा जीवन फजूल, सारा जीवन बेकार हो गया। जीते जी हमें मिलना चाहिए, और यदि हमें यहां न मिले, बाद में क्या पता क्या मिलेगा करके। इसीलिए जब हमें इस जीवन में सारी सुविधाएं हैं, हाथ पैर खूब काम करते हैं, मन में बल है, और आंखों में, सारी इंद्रियों में ऊर्जा है, शक्ति है, इस समय यदि हम भगवान की साधना करके भगवान को खुश न कर पाए, भगवान को नहीं पाए, क्या मरते समय जब लकवा मारे, जब आसमां से हम हाँफ रहे हैं, तब मिलेगा। ये एक बहुत बड़े वैष्णव महात्मा थे, आळवंदार। वो अपने स्तोत्र में भगवान से कहते हैं, महाराज
आपके चरण कमल जो हैं एक पिंजरा है, हमारा मन जो है एक हंस है। ये राजहंस है महाराज, इसको अभी ले लो तुम अपने पिंजरों में। अद्यैव में विशतुमान स राजहंसः त्वदीय चरणाम्बुज पंजरेस्मिन्, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में अभी ले लो। क्यों, क्या है भैया, तुम्हें बाद में दे दो, अभी क्या आवश्यक है, तुम्हारी काम पड़ेगा, मन को रख लो अभी तुम अपने पास। नहीं महाराज, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि, अरे क्या पता जब आखिरी समय आएगी, जब हमारी सांस आखिरी बार जाने वाली होगी, अब कफ वात पित्त ये सब अंदर घुरघुरा कर जब रहा, स्मरणम कुतस्ते, तब उस समय में इसी के ऊपर का अरे डॉक्टर को बुलाया, अरे दवा तो दे दो, यही कहता रहूंगा, भगवान की याद कैसी आएगी। इसीलिए महाराज मेरे मन रूपी राजहंस को तुम अभी ले लो तुम अपने पास। ये है, यदि अभी न मुक्ति मिले न मिले फिर कोई गारंटी नहीं है। इसलिए टालो मत, अभी इसी क्षण यही अष्टावक्र की प्रक्रिया है। ऐसे महात्मा कहां से मिले जो आपको अभी इसी समय मुक्ति देने की ये दावा करें? कोई नहीं है ऐसे दावा करें, अरे तुम ये करो, ये साधना करो, वो करो, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, ये भी गारंटी कोई महात्मा नहीं दे सकते हैं, कितने भी बड़े गुरु हो, कौन दे सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं अरे अभी तो हम जवान हैं, हमने दुकानदारी ये वो करेंगे, हम बाद में भगवान का सेवा करेंगे। उस दिन आएगा ही नहीं। जब तक आप सोचें तब तक पता नहीं हमारा क्या क्या होगा। आप झंझट में बिल्कुल आखिरी मिनट में रहेंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। जो करना है, जो ध्यान करना है, जो प्रार्थना करना है, जो भगवान को पुकारना है, वो अभी करना है, आज नहीं, अभी इसी समय। जीवन मुक्त का मतलब है जीवन से भागो मत, जीवन के साथ लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते मुक्ति पाओ। यह है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में कोई भगोड़ा नहीं बनता है। अरे जीवन को छोड़कर आप भागे हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गुफा में भागे, अपने आप को तो ले जाते हैं, अपने चित्त को ले जाते हैं, अपने मन को ले जाते हैं। यहां तो छोड़े मसाल दोषा को, वहां जाकर गुफा में बैठकर 7 बजे याद आ जाएगी वो जो मसाल दोषा की, हाँ कितनी बढ़िया चटनी, बढ़िया सांभर। चित्त को तो वहीं ले जाते हैं, उसको तो छोड़ नहीं पाते। इसीलिए वहां भागकर कुछ करना नहीं, यहीं पर लड़ो। युद्धस्व युद्धस्व, भगवान अर्जुन को यही करते हैं। भैया तुम कहते हो भैक्षमपि लोगे, मैं जाकर भिक्षुक बनूंगा, अरे इतने इतने बड़े बड़े लोग बुजुर्गों को मैं कैसे मारूं? उसने कहा नहीं भैया, तुम्हें जीवन में ऐसे समय आता ही जरूर, मैं ये करूं या वो करूं, इसमें कौन सा मेरा धर्म है? अपना धर्म कभी बदलता नहीं, तुम्हारा मन बदलता है मोह की वजह से। सतर्क रहो, सावधान रहो, अपने धर्म को नहीं छोड़ना। स्वधर्म वो जरूरी है, अपने धर्म को छोड़ो मत। वो कितने भी अच्छे हो या बुरे हो, अपने धर्म को आप छोड़ नहीं पाएंगे। यही है, लड़ो, यही लड़ो, तभी तो आपको भगवान मिलेंगे। ये है जीवन मुक्त की अवस्था। यहां कहीं भी अष्टावक्र ये नहीं कहा है तुम भागकर जाओ भगोड़ा बनो। वो कहते हैं यहां जो कुछ मिला सबको स्वीकार करो, जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करो,
उसमें चुनाव मत करो, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं। निष्पृह बन जाओ। जो मिला सब भगवान का प्रसाद, दुख मिला वो भी भगवान का प्रसाद, उसका भी कोई काम होगा। भगवान क्या पागल हैं? आपको दुख देकर क्या उनको खुश हो जाता है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख इसकी वेदना हो रही है। बिल्कुल नहीं। जब आप दयामय कहते हैं, जब आप करुणामय कहते हैं, क्या आपके दुख से उनकी खुशी होगी? बात यह कि पिताजी को कभी अपने बच्चे को रास्ते में लाने के लिए कभी 2-4 थप्पड़ देना ही पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने बेटे को खूब मारना चाहता है, ये नहीं। यही भगवान करते हैं। इसलिए सुख हो या दुख हो, सबको भगवान का प्रसाद जानो और उस भगवान के स्मरण को छोड़ो मत। ध्यान करो, नाम ले लो या बैठकर छलांग मारो। जैसे ये कहते हैं मैं मुक्त हूं, मुक्तो मुक्ताभिमानिष्यात् बद्धो बद्धाभिमान्यपि। बिल्कुल मैं मुक्त हूं करके छलांग मारो, कोई बात नहीं। रेंगो, दौड़ो, भागो, जैसा भी कहो पहुंचो वहां पर। ये मन में अपनी मंजिल को तय करके रख लो पहले से कि इस मंजिल पर हमें पहुंचना है। और जागना हो तो यही जागना है। जीते जी सुखी हो जाएं। बार बार यही कहते हैं, अद्यैव अधुनैव सुखी भव। इसी समय तुम सुखी हो जाओ, तब दोबारा हमें आना नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। देखिए कुछ लोग, ऐसा था कि प्लांचेट करके एक लकड़ी का एक होता है, उसमें कुछ लोग जो हैं, जो मरे हुए हैं, उनके आत्मा को बुलाकर उससे बात भी करते हैं। कुछ जगह है इसकी। एक ने लिखा है, हमने किताब भी पढ़ा, हम चीजों के पास नहीं जाते, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, परंतु उसमें लिखा है, उसने जब किसी एक भूत को बुलाया, वो 4000 साल पहले वो खुदकुशी हुई एक भूत की आत्मा थी। वो कहता है देखो हमें जीवन में बहुत दुख मिला, बहुत दुख मिला, आखिर में विवश होकर हमने कहा कि अब जीने से कोई फायदा नहीं, मैं मरूं। मैं मरा, अब 4000 साल हो गया महाराज, हम तो इस दुनिया के पास ही हम रहते हैं, ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। दे आर कॉल्ड earthly beings। वो पृथ्वी के साथ संबंधित है, ऊपर जा नहीं पा रही है, क्योंकि पृथ्वी से इतने गहरेपन से जोड़े हुए हैं, वो ऊपर जा नहीं सकते हैं। और यदि इनके मन में कुछ आशा भी हो, मैं ये बनूं वो बनूं, धन दौलत हो, तब तो दूसरा शरीर जल्दी मिल सकता। इनके मन में वो आशा नहीं थी। मरते समय यह आशा थी मैं मर जाऊं, इसलिए मरा हुआ रहता है 5000 साल, पता नहीं कितने साल रहेंगे। आत्महनो जनाः, कठोपनिषद में बार बार कहते हैं, जो अपने आप को खुदकुशी करें उसका दुख खत्म नहीं होता। हम सोचते हैं अच्छा ये जीवन खत्म हो गया, दुख खत्म हुआ। जीवन खत्म हुआ, दुख कई गुना बढ़ेगा। यहां तो कम से कम आप 10 साल 20 साल दुख को झेलना पड़ेगा, वहां जाकर 5000 साल कुछ कम है। इसीलिए कुछ भी हो भगवान के पास छोड़ो, कराते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, भगवान के स्मरण करते हुए रहना वो बेहतर है। यही है। इसीलिए अष्टावक्र यही कहते हैं, भैया जीवन मुक्त बनो, अभी बनो, इसमें कोई बढ़िया बात नहीं। देखिए भगवान से ज्यादा निकटतम आपके पास रहने वाले दूसरा कोई नहीं है दूसरा। पिंगला एक वेश्या थी मिथिलापुरी में। वो कुछ थोड़ा बहुत बूढ़ी तो हो गई, उसका एक ही पेशा था वेश्या का जीवन।
दिन भर रात भर खड़ी रही, 12 बजे तक। उस दिन कोई ग्राहक नहीं आया। ग्राहक नहीं आया, पैसा नहीं मिलेगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी दुखी रही। भगवान की दया थी, उस समय वहां से एक अवधूत निकले, दत्तात्रेय जी महाराज। तब वहां हवा चल रही थी। उस अवधूत महाराज के शरीर से निकलकर वो हवा इनको छू गई। छूते ही उस सत्संग की वजह से केवल एक अवधूत महाराज का शरीर को स्पर्श करके वो हवा जाकर इनको भी छू गया। इनके अंदर वैराग्य आया। उसने कहा, अरे हमने क्या गलती किया। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम। अरे हम बाहर के ग्राहक के लिए सारे जीवन में खड़े रहे। अरे ये ग्राहक तो मेरे पास ही खड़े हैं। संतम समीपे रमणम, इतना सुंदर है वो। बाहर से आने वाला कुरूप हो सकते हैं, पता नहीं कैसे कैसे होंगे। रमणम रतिप्रदम, अरे उसको देखते ही हमारी कामना, अरे भगवान मैं तुम्हें बगैर मैं और कोई नहीं चाहिए, इस तरह हमें उससे मोह हो जाता है। ऐसे रतिप्रदम। और थोड़ा सा पैसे के लिए हम वहां कहते हैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए सारे धन ये देने वाले हैं। और वो लोग जो हैं क्षुद्र सुख देने वाले हैं, वो भी नहीं, दुख देकर जाते हैं। कभी उनके जाने के बाद बीमारी हो सकती है। और ये जो है आपको अमृत प्रदान करेंगे। ये हैं। इस तरह करके देखिए, इसी जीवन में ही हमें भगवान की ख्याल आकर भगवान के लिए हम कोशिश न करें और मुक्ति को न पाए, सारा जीवन फजूल और व्यर्थ है।